सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी में पार्ट 12 अपन चीज के पीरा चैप्टर का सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने समझा कि किस प्रकार से जो है गैया जो है खोदे हुए गड्ढे में गिर जाती है, गोदावरी है ना, और फिर वहाँ गिर करके जो है इधर उधर घूमती रहती है। तो इसी बात पर जो है रुपौ जो है आकर के देखता है कि वह जो है गैया जो है गोदावरी जो है कहाँ पैर उनका टूट यदि जाता है तो मुझे जो है दोष पड़ जाएगा, ऐसा करके चिंतित होते हुए वह जो है आ करके देखता है। तो क्या देखता है कि आधा बल आधा डर करत आके रुपौ देखते तो गोदावरी गढ़हरा में औरी भौरी व्याकुल घूमत रहे, अर्थात गड्ढे में जो है घूम रही थी। तो यहाँ तक का आप लोग का हो गया था। सेकेंड पार्ट में देखेंगे। मुँह झुलझुल बिहनिया परशुराम खोर के कपाट ला खोलते तो गोदावरी नहीं रहे। परशुराम कही थे आज गोदावरी कैसे नहीं आईस, और रमेशर के दाई दसरी हा कही थे को जनी हो, मोर मन तो भुस जाते, मोर मन तो भुस जाते, कौ रुपौ हा बांध छान तो नई दिस हो ही। परशुराम कही थे काला गोदावरी ला ओकर 10 पुर कहा जही, ओकर 10 पुर का आ जही तबो गोदावरी ला नहीं बांध सके। कहने का यहाँ क्या कह रहे हैं बच्चों, तो जो ऐसा मन में जो है परिकल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आखिर गैया आई तो क्यों नहीं आई, तो ऐसे ही जो है दसरी के साथ में अपनी पत्नी के साथ में चर्चा करते हैं कि उनको ऐसा लग रहा है मन में कि रुपौ जो है वो गैया को गोदावरी को बांध के तो नहीं रख ली अपने घर में। तो इस पर जो परशुराम जी कहते हैं उनके पति की गोदावरी को तो उनके यदि और पूर्वज भी आ जाएंगे तब भी से उनको बांध नहीं सकते। नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है एति बारी के गढ़हरा माँ अभरे गोदावरी बछरू के मया माँ बाएं बाएं नरियावे। नरियावे का मीन्स क्या होता है, आवाज़ दे रहे थे। बाहिर बट्टा अवैया जवैया नवहैया कोतकोन मनखे रुपौ के बारी में सकलागे इकट्ठा। सकलागे मीन्स क्या हो गया बच्चों, इकट्ठे हो गए जितने इधर उधर आने जाने वाले लोग थे। आने जाने वाले लोग नहाने के लिए जा रहे थे और कई कई प्रकार से काम के जो आने जाने वाले लोग हैं वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। समेलाल हकई थे वाह रुपौ आज अच्छा फांदा खेले, आज गर्भ उतर ही परशुराम के, है ना। समीलाल नामक व्यक्ति कहते हैं कि बहुत अच्छा काम किया है ना, इसमें जो है आज जिसने गर्भ मीन्स क्या होता है, घमंड। जिस परशुराम जी जो घमंड कर रहे थे आज उनका घमंड चूर चूर हो जाएगा। कहाँ जाही गाय ला खोजत खोजत सवांगे आही, अर्थात वो यहीं पर आएंगे गाय को ढूंढते हुए अपना। ठौका ओत के बेर तेंदु सार के लाठी धरे परशुराम आगे, और उसी समय क्या है तेंदु का जो है डंडा लिए हुए परशुराम जी वहाँ पर आ जाते हैं। देखते गाय गढ़हरा में गिरे परे है, परशुराम ला देख के गोदावरी बाएं बाएं नरियाए लागिस। रुपौ कही थे कैसे परशुराम कतका दिन ले ककरो लइका के मुँह में पैरा ला गोंजबे, मोर गाय ला कब पकड़े हंस कही के अटियावस। अब बता। परशुराम के मन में आगी धतके फिर का करे, मतलब उनके मन में बड़ा क्रोध आ गया, और लेकिन क्या कर सकते थे, चुपचाप रहे। छक्का पंजा बंद, छक्का पंजा बंद मीन्स जो है अवाक रह जाना। मुड़ी ला नमाए रहे। समेलाल कही थे गांव भर के खेत खार बारी बेला के बहुत बिंद्रा विनाश करे हस, है ना। बिंद्रा विनाश मीन्स नष्ट तहस नहस किए हो। और औ गाय तोर गाय है अब काय कही थस बोल, अब हो करज बे अभी भी बोलोगे। हाँ गांव में रहना है तब बने रह, खेती खार के चरई और ऊपर ले अटियाई नहीं बने, है ना। गलती ऊपर से गलती भी करना है और है ना, और उसके बाद भी क्या गलती करने के बाद भी जो है क्या करना, अपनी बात को साबित करते हुए अब घमंड करना, तो ये ठीक नहीं है। कोनो भाई बतईन
त दसरी और रमेशर घलो बारी में आगे। रमेशर मने मन भारी खुश होत रहा है। चलो आज चोर पकड़ईस, ददच आए त अन्याय के पाठ थोड़े दाबवे। ददच आए त अन्याय के पाठ थोड़े दाबवे का अर्थ क्या हो रहा है? पिता, ददच का अर्थ छत्तीसगढ़ी में क्या होता है? पिताजी है तो जो अन्याय किए हैं उनको थोड़ी हम सहन करेंगे। अन्याय तो अन्याय होते, गलती तो गलती होता है। एक जन सियान कहते, यही में न्याय होना चाहिए, यहीं पर न्याय होना चाहिए। परशुराम गजब अटेल ही बघारते, मसमोटी मारते, है ना, मस्ती करते हैं। और आज ऐस ऊँट पहाड़, उटवा पहाड़ तरी, ऊँट पहाड़ के नीचे जिसको हम बोलते हैं ना, ये लाया डाड़ेला पर ही, अर्थात इन पर क्या करना चाहिए? जुर्माना लगाना चाहिए। एकर भरभस टूटना चाहिए, इसका घमंड टूटना चाहिए। तत्के माँ दसरी जेन पहली फुनुन फुनुन करे, गारी बखाना दे, तेन हाथ जोड़ के कैसे, ददा हो गलती होगे, बछरू भूख के मारे नरियावा थे, गाय ला निकाल देवा। जेन नियाव करहू पाछू करत रहू। समय लाल कहते, नहीं नियाव तो अभी हो ही भौजी, तुहर धरे के ना बांधे के। हाँ, तुहर धरे ना बांधे के अर्थात तुम लोगों का कौन विश्वास करेगा? परशुराम ऊपर छावा कहते, अर्थात दिखावा, है ना, कहते हैं। क्या कहते हैं? हव ददा जेन डांड बांधहू मैं कसूरवार हूँ देहूँ। चार जन सुनता होके परशुराम ला 200 रुपया डाड़िन और बर्जिन। आज बर्जिन का मतलब उनको चेतावनी दिए कि आज के बाद आज ले काकरो खेत खार ला चराबे झन, गाय ला ढीलबे झन, समझे। दसरी तुरते 200 रुपया लान के पटाइस मीन्स जमा किए वहाँ पर, गोदावरी ला निकालीन और घर आगे। और गोदावरी जो गैया है उनको निकाल करके अपने घर आ गए। एक दो अठोरिया काहीं नहीं जनईस। एक दो अठोरिया मीन्स एक दो हफ्ता, कुछ किसी को कुछ पता नहीं चला, है ना। और फिर क्या हुआ? वहाँ पर किसी को पता नहीं चला। परशुराम गाय ला बांध के राखे। रमेशर सोचिस, चलो अच्छा है दादा के व्यवहार बदलिस। पिताजी के व्यवहार में क्या हो गया? चेंज हो गया। चलो इसी बहाने तो कुछ ठीक हुआ। ये उनके जो है बच्चा सोच रहा है, बालक। पर के खेत खार चराएला, पर मीन्स दूसरे के खेत खार चराने से पेट नहीं भरा है, उल्टा शराब लगते। एती ढिल्ला चरे चरे टकराहा गोदावरी। अब दुर्राय लगिस। पहले तो जो खाना खा रहे थे, खाना मिल रहा था इधर उधर हरा हरा, है ना, तो उससे जो है गोदावरी बहुत जो है सुंदर दिख रही थी। लेकिन अब क्या हो गया कि अब उनको चारा नहीं मिल रहे थे, हरा चारा, तो क्या हो गया है? उनका शरीर जो है बिल्कुल दुबली पतली सी हो गई। घर के चारा ओल्हाए नहीं, अर्थात उनको सूट नहीं कर रहे थे। कहने का तात्पर्य घर के जो चारा हैं उनको वो पसंद नहीं कर रही थी। गाय के पकती पकती झके लागिस, अर्थात गैया बहुत दुब्बल पत्तल हो गई। दूध घलो सुखाए लगिस, दूध भी कम देने लगे। दसरी घलो दुबराए लगिस। अब दसरी भी दुबला, उनके साथ में गैया के साथ में किसको इफेक्ट पड़ा? जो दसरी थी, है ना, परशुराम की पत्नी, उनका भी इफेक्ट, उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ा। वो भी क्या है? दुब्बल पत्तल हो गई। चोर चोरी ला छोड़ दी तो ओला कल नहीं पड़े, अर्थात जो काम करते रहते हैं उनको छोड़ देने के बाद उनको क्या है? उनका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। तैसे परशुराम के हाल सोआ प्रति गोदौरी करा जाए, है ना, और ओकर गेरवाला छटकाए के उद्यम करे, अर्थात प्रयास करते। जैसे ही, है ना, सब लोग सोते तो उनको गैया को ढील देते, छोड़ देते रस्सी को। सो एक दिन तो एक छीन सोचे, एक छीन में थोड़ा समय के लिए सोचे, क्या नहीं अब जस लेना ठीक नहीं है, नहीं अब जस लेना ठीक नहीं है। गेरवा छोरे बर ओकर हाथ ठोटके, अर्थात वो काम करने के लिए उनको बार बार आत्मा से आवाज़ निकलती कि ये ठीक नहीं है। दूसर छिन सोचे चरण देना, रोज रोज थोड़े पकड़ा ही। फिर सोचने में लग जाते कि नहीं गैया है, छोड़ देते, और वैसे ही थोड़ी और पकड़ा जाएंगे।
ठोटकट एक दिन ओकर हाथ ले फिर गेरवा छूट गई। गोदौरी फिर झिल्ला, फिर बद्दी रमेसर ला बड़ा दुख होए। फिर वैसी पहले जैसे एक दिन रमेसर के अपन दाई दादा संग बने झगड़ा हो गए। परशुराम कही दिस हरिचंद बने माँ पेट नहीं भरे बेटा। रमेसर कहते नहीं दादा, सबला अपन चीज के पीरा है। कोनो तोर बारी बेला खेत खार ला चराही ततोला नहीं बियाफी। बियाफी का तात्पर्य क्या होता है बच्चों? आपको नहीं पश्चाताप होगा, आपको पीड़ा नहीं होगा क्या? तोला नहीं पिराही का। वाह रे मोर धर्मात्मा बेटा, कह के परशुराम हंस दिस। परशुराम के हंसी रामेश्वर के हृदय में बंभूर काटा कस गड़ गे। अर्थात जो हंसे तो, लेकिन जो उनके बेटे को बहुत तकलीफ हुआ अंदर से कि मेरे पिताजी आखिर मेरे बात को, जो बात मैं सोच रहा हूँ उस मेरे पिताजी क्यों नहीं सोचते, इसमें उनको दर्द हुआ। अठुरिया पाछू गांव में मड़ई होइस। रतिहा दहिहान में नाचा होत रहीस। रतिहा का तात्पर्य क्या होता है बच्चों? यहाँ पर रात्रि में क्या हो रहे थे? नाचा मीन्स एक कार्यक्रम, नाच गम्मत का कार्यक्रम। जीवन करके सब जन नाचा देखेला चल दिन। अर्थात भोजन करने के बाद सब लोग जो है रात्रि में उस कार्यक्रम को देखने के लिए चले गए। दसरी अपन टूरी ला भेज के पहली है ना, दसरी अपन टूरी ला भेज के पहली ले, मतलब पहले से ही आगू में पोता बिछवा दे रही। पोता मीन्स क्या होता है? जो बैठने का, जिसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो चटाई जिसको बोलते हैं ना, दरी, वो ऐसा जो है बिछवा देने के लिए अपने लड़की को पहले से भेज दिए। लड़का ला धर के उहू पहुँच गए नाचा देखेला। परछी में सोए रमेशर टुकुर टुकुर को जनी का ला देखत रहे। परशुराम कही थे उनके पिताजी, नाचा देखेला नहीं जास रमेशर। रमेशर की थे अच्छा नहीं लगे दादा, नहीं जाऊँ। पिताजी मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं उसमें नाचा देखने के लिए नहीं जाऊँगा। ले नहीं जास तय घर लराक मैं जाता हूँ, है ना, नहीं जा रहे हो तो घर ही को रख लो, मैं निकल जाता हूँ नाचा देखने के लिए, एक आध गम्मत देख के आहूँ। ये कौन कह रहे हैं? उनके पिताश्री। ऐसे कही के परशुराम जो है बंडी पहिरत निकलिस। बंडी पहिरत मीन्स कुर्ता अपना जो है पहन करके निकलने लगे। कोठा डहरगीस और गोदौरी के गेरवाला छटका दीस। फिर से उनका गेरवा को जो है क्या किए? छोड़ दिए। गोदौरी निकल गए अपन बूता में और परशुराम नाचा डहर निकल गए। रामेश्वर मन में सोचते, आज तो कुछ उद्यम करे चला पर ही, अपन जिनिस के का पीरा होते ये तो ददाला सिखाए चला पर ही, अर्थात पिताजी को समझाना पड़ेगा, ये सोच लिए मन में। कौन? रमेशर। रमेशर उठीस और कोठा में जाके सब गाय गरुवाला ढील के अपने बारी में ओइला दिस। भाटा मिर्चा फूलत फरत रहे, सेमी के नार घउदे रहे, अर्थात बहुत अच्छा से जो है फैल गए थे। तेमे उसमें झोप्पा झोप्पा सेमी झूलत रहे, अर्थात फले फूले थे। तीर में धनिया घलो महमहात रहे, धनिया का भी पेड़ थे सब, है ना, पौधा पूरा धनिया भी लहला रहे थे। तो जम्मो गरुआ अभर गए घर बारी में, अर्थात सभी जो गैया को वहीं पर जो है क्या कर दिए? अंदर कर दिए। और सभी को बारी में जो है क्या कर दिए? वो अंदर घुसा दिए। और फिर क्या करते? उमान कस चारा चरे लगी। उमान कस चारा चरे लगी मीन्स ऐसा लग रहा है जैसे कि वो ऐसे खाली छोड़ दिए हो फसल कटाई के बाद। इस टाइप से अपने जो बारी में जो है उस गैया को ले जा कर के रामेश्वर क्या करते हैं? चराने लग जाते हैं। फिर क्या होते हैं? जम्मो जानवर मिलके बारी ला खुरखुंद कर दी, अर्थात सबको तहस नहस कर दिए। रात पछलती रमेश्वर उठ के सबो जानवर ला कोठा में उला के बांध दिस और आके सुत, और सबको इधर उधर कर दिए, अपना जहाँ पे थे उसको बांध दिए और आकर के रमेश्वर क्या किए? सो गए। नाचा देखा दसरी ला नींद आए लागिस ताऊ तहाँ उठ के आगिस, अर्थात नींद आने का जैसे ही नींद सताए तो वहाँ करके आ गई दसरी उनकी मम्मी।
थोड़ी के पाछू परशुराम घलो आगे। उसके बाद उन लोग भी आ गए, उनके पिताजी भी आ गए। लइका मन नाचा देखते रहीन, अर्थात बच्चे लोग थे वहीं पर। बिहनिया परशुराम उठ के बारी डहर गीस, तो बारी ला देख के अकबकागे। अकबकागे का तात्पर्य क्या है बच्चों? वह जो है आश्चर्य में पड़ गया। किसको देख करके? बारी को इस तरीका से देख करके। दसरी ला बारी में लेग के दिखाते, है ना, खुरखुंद बारी ला देख दसरी है रोए लागिस, है ना, रोना चालू कर दिए। और रो रो के सरापे बखाने लागिस। क्या की शराब गाली देने लग गए क्या? काकर गरुआ आए तेन सरी भाटा मिर्चा सेमिला चर के बारी के बिंद्रा विनाश कर दी, तहस नहस कर दिए। होकर डेहरी में दिया झन भरतीस, ओला खोजे पछिया झन मिलतीस। परशुराम घलो बेकलम गारी बके लागिस। अर्थात उनको भी आत्मा से जो है क्या है, बहुत ही जो है दुख पीड़ा हुआ, तो वो भी ऐसे ही गाली देने लग गए। एती रमेश्वर खटिया ले उठीस और बारी डहर जाके दाई ला कहते, क्या काकर डेहरी के दिया ला बुझावा था दाई, तय सरापत बखाना था दाई, त तोरे डेहरी के दिया बुताई। हाँ, तुमको ही पड़ेगा, दूसरे को बोल रहे हो तो। तोरे गाय गरुआ बारी ला चरे है और मैं चराए हूँ। आज तोरे गाय गरुआ तुहर बारी बेला ला चरे है, तब तुहला कत का व्यापत है। कितना तुम लोगों को दुख दर्द हो रहा है। हमार गाय दूसर के बारी बेला चरथे तो काओला नहीं व्यापत होई क्या? दूसरों को ऐसे ही आप लोगों जैसे जो है इतना तकलीफ नहीं होता होगा क्या? उन लोग भी ऐसे ही श्राप नहीं देते होंगे क्या? गाली नहीं देते होंगे क्या? सबके पीरा एक होते दादा, सबके माया एक होते दाई, अपन बरोबर सबला जानीस और सबला एक मानीस, है ना। जो मम्मी पापा को समझाते हुए रमेश्वर बहुत अच्छा से कहते हैं कि सभी का दुख दर्द को अपने जैसे समझना चाहिए। पिताश्री, है ना, जो माँ इस प्रकार से उनको समझाने का एक ट्रिक उन्होंने ढूंढ लिया और ऐसे समझा रहे हैं। रमेश्वर के सियानी गोटला सुन के ककरो बक्का नहीं फुटीस, अथा सब अवाक बिल्कुल स्टेचू की तरह। आज परशुराम और दसरी अपराधी कस खड़े रहीन। उहू मल्ला अपन करने के ज्ञान होंगे, अर्थात जो अपने जो कर रहे थे उस पर जो है वास्तविकता का ज्ञान हो गया। उत्ती डहरले उवत सूरज के रूप आज नवा नवा लागत रहीस। इस प्रकार से उनको आज अपना जो है इस ऐसा लगा कि हमारा जो दिन है वो चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया, हम जो है अपने आप से बदल गए, इस टाइप से उनके मन में आभास हुआ। तो बच्चों, ये तो रहा ऐसे पुत्र को होना चाहिए और ऐसे जो है सभी व्यक्ति को होना चाहिए। यदि कोई गलत रास्ते पर भी चल रहे हो, ये जरूरी नहीं कि माँ पिता हो, बच्चे भी हो सकते, भाई भी हो सकते, बहन भी हो सकते हैं, उनको समझाएं हम कि ये गलत है और इस पर नहीं चलना चाहिए। और ये तो सत्य है कि हमें दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए, दूसरे के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं दूसरों के लिए हम गड्ढे खोदते हैं तो उस गड्ढे में सबसे पहले वही व्यक्ति गिरता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया चैप्टर छत्तीसगढ़ी में दिया हुआ है अपन चीज़ के पीरा का जो है मैंने आप लोगों को प्रयास किया समझाने का। यदि किसी भी बच्चों को किसी भी पैराग्राफ में कुछ भी डाउट होते हैं तो मीटिंग में कंसल्ट कर लेंगे, मैं आप लोगों को मीटिंग में और क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, ये शब्द का अर्थ कुछ दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं, है ना। और आप लोग भी कॉन्सेंट्रेट होकर के समझिएगा इसको जो दिया हुआ है मीनिंग उसको। ओके, तो यहाँ दिया हुआ है अपगुण मीन्स अवगुण होता है, दुर्गुण। अटले ही मारना, उल्लंघन करना, अवमानना करना, किसी के ना मानना होता है। हुमेले बर सिंग मारने के लिए जो करते हैं, घुसरना, प्रवेश करना, उचाटा मारना, कुलाचे मारना, रुंदा बांधना, बाड़ लगाना, कटही, कटीली, कुंदरा, झोपड़ी, काचर थन को बोलते हैं, और माना, लटकाना, बातिक बात, झड़प होना, बहस होना, कोठार, खलिहान, बेरा चढ़ गए, सुबह से दोपहर हो गई, अंगरा, अंगारा, लाहो लेना, अति करना, अर्थात जो है अति सर्वत्र वर्ज्य जिसको बोलते हैं ना, ये होता है। तो यहाँ पर कोरी दिया है 20,
को जनी क्या पता, उछाल देते खोल देना उठा देना होता है। पल्ला भागना, झरपट दौड़ना अर्थात तेज से दौड़ना। कांटा कुराई, बाड़ लगाने की कांटेदार टहनियाँ होता है। मसमोटी मस्ती, गेरवा मवेशियों को बांधने की रस्सी। सवांगे स्वयं साक्षात, कसेली दूध दूहने का बर्तन। बद्दी बदी बदनामी आरोप, ढिल्ला मुक्त स्वतंत्र, झुंझ मुँह झुल झुल्हा, मुँह झुल झुल्हा इसका अर्थ होता है प्रातः काल का हल्का अंधेरा, जो संध्या काल का समय होता है उसे ऐसा बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जो ये कुछ छत्तीसगढ़ी शब्द के अर्थ है इसको याद करना है और आप लोग को मीटिंग में बताना है ये चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा और इससे आप लोगों ने क्या सीख लिए। ठीक है बच्चों।